Punjab Kings losing their first wicket in the very first over. And then, guess what? Priyan Sharma and Copper Connolly. They went gung ho. What a batting performance by Punjab Kings. They have completely transformed their way of cricket since last year. When they lost Prab Simran, they were probably 15 or 20 for one in their 3 overs. And Cooper Connolly was struggling for runs against Prince Yadav. He just played 4 dots, and there were whispers that if this guy is ready for IPL or not. Priyan Shara too took his time, but then came the fury, then came the storm. Priyan Shara and Cooper Connolly, they didn't look back. क्या मारा है और क्या खूब मारा है प्रियांश शारा ने 37 गेंदों पर 93, 9 छक्के 4 चौके। कूपर कॉनली एक मोमेंट पे स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी पहली इनिंग्स को लोग फ्लूक घोषित कर देंगे, लेकिन एडन मार्करम का वो ओवर 32 रन का वो ओवर जो इन दोनों बैट्समैन ने खेला है, 87 ऑफ 46, 7 छक्के 8 चौके। क्या गेंद, क्या बल्लेबाजी की है। लखनऊ की गेंदबाजी सबसे बेहतरीन कही जा रही थी इस टूर्नामेंट में, लेकिन लगी नहीं ऐसी वो कि उन्हें कुछ माना हो सामने वाली टीम ने। पंजाब वैसे भी किसी को कुछ मान नहीं रही है एज अ बैटिंग यूनिट। प्रिंस यादव ने अच्छी गेंदबाजी की है कल। प्रिंस यादव ने ही कॉपर कुनली की विकेट ली। वो सेकंड ब्रेक थ्रू जो था वो प्रिंस यादव की वजह से ही मिला। फिर प्रियांश शारा भी चलते बने मणिवलन सिद्धार्थ के ओवर में। मार्कस स्टॉइनिस ने 16 गेंदों में 30 रन बनाए। शशांक सिंह ने 6 में 17 बनाए। एक अच्छी चीज ये हुई, एक अच्छी बात ये हुई कि इनका मिडिल ऑर्डर टेस्ट हो गया, जो कि हो नहीं रहा था। पंजाब का मिडिल ऑर्डर गेम में नहीं आ रहा था, हमेशा कैप्टन रन बना रहा था या ओपनर रन बना रहे थे। तो एक चीज बेटर हुई है इस टीम में कि कल इनके मिडिल ऑर्डर को भी मैच मिल गया। शशांक ने रन्स बना दिए, कूपर कॉनली ने रन्स बना दिए जो थोड़ा आउट ऑफ फ्लो दिख रहे थे, और बिल्कुल शॉन मार्च की याद दिलाते हैं वो जो एक शॉट उन्होंने 6 मारा ओवर द कवर्स, एक बेहतरीन एक चेक ड्राइव मारी थी 6 के लिए। एक पुल और एक जो स्ट्रेट में उन्होंने शॉट मारा था एडन मार्करम को। झलकियां हैं शॉन मार्श की, लेकिन उसी लेगेसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा कॉपर कुंडली को। भरपूर टैलेंट है, और ये करते करते 254 रन बना दिए पंजाब किंग्स ने, जो एक मोमेंट पे 270 280 लग रहे थे। बीच में लखनऊ ने कम बैक किया। ये जो रन 260-70 बन रहे थे, इनको इन्होंने 254 पे रोक दिया। मोहम्मद शमी 4 ओवर 56 पे 1, मोहसिन खान 4 ओवर 40 पे 1, प्रिंस यादव 4 ओवर 25 पे 2, आवेश खान 3 ओवर 46 पे 0, मणिवलन सिद्धार्थ 3 ओवर 35 पे 2, माकरम 1 ओवर 32। इनकी बॉलिंग कल चैलेंज हुई है, बहुत ज्यादा चैलेंज हुई है, लेकिन प्रिंस यादव एक ही खिलाड़ी हैं जो मतलब बच के निकले हैं, और अच्छी गेंदबाजी करके बच के निकले हैं। मुझे भुवनेश्वर कुमार की याद दिला रहे थे जब गेल ने 175 मारे थे, वही एक बॉलर थे वहां पे जो बच के निकल गए थे और बाकी सब को मार पड़ी थी। प्रिंस यादव के साथ भी यही हुआ है कल। सबने मार खाई है, बस वो इकलौती अच्छी गेंदबाजी करके गए हैं। In reply, Lucknow Super Giants, they made some horrendous calls. I mean, आप 255 चेस कर रहे हो, आप आयुष बदौनी और मिचेल मार्श से ओपन करवाते हो, और मिचेल मार्श उसमें 2 गेंदे बार्टलेट के ओवर में जस्ट जाने देते हैं, as if he was playing test cricket. You have to, when you are chasing something like this, you need to be aggressive. You need to go bang, bang, bang from ball number 1. I don't know what he was doing. 28 balls of 40 before he fell to Yuzvendra Chahal, आयुष बरदौनी, विजय कुमार वैश्य की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने पस्त हो गए। ऋषभ पंत कंसर्न्स तो है ऋषभ पंत के लिए। ये वो ऋषभ पंत नहीं है जिनको हमने 2017-18 में देखा था, ये कोई दूसरा ऋषभ पंत है। निकोलस पूरन 9 रन बनाकर आउट हो गए मार्को यानसन की गेंद पे। एडन माकरम ने 42 रन बनाए 22 गेंदों पर, लेकिन काफी देर हो गई। मुकुल चौधरी ने साथ दिया 17 गेंदों पे 21 रन, लेकिन दे वर शॉर्ट बाय 54 रन। और अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए, अर्शदीप सिंह 4 ओवर्स 41 फॉर 1, अच्छी गेंदबाजी की थी कल अर्शदीप ने। हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे एज अ लीडर ऑफ द पेस अटैक, बिल्कुल वैसी परफॉर्मेंस की।
सीवे बार्टलेट थोड़े महंगे गए, लेकिन शुरुआत उन्होंने भी अच्छी की थी। यॉर्कर्स बहुत बढ़िया मार रहे थे। मार्को यानसन 4 overs 37 for 2, ये इनका काम ही है। मार्को यार कुछ भी कर सकते हैं ये। विजय कुमार वैश्यक 4 overs 31, अंडररेटेड बॉलर, बट बहुत इफेक्टिव गेंदबाजी। युजवेंद्र चहल 4 over 36 for 1, एक्सपीरियंस का यूज किया उन्होंने, बेहतरीन तरीके से फ्लाइट दे रहे थे, गेंद को रिप कर रहे थे, वेरिएशंस डाल रहे थे, यॉर्कर्स डाल रहे थे। दिस इज व्हाई यू नीड अ गुड स्पिनर इन योर टीम। एंड नाउ पंजाब किंग्स ने अभी भी अपना 100% क्रिकेट नहीं खेला, ये मैं 100% नहीं कहूंगा। दिस वाज नॉट द 100% क्रिकेट। और दो विन्स चाहिए मे बी प्लेऑफ्स में जाने के लिए, बट दे वुड बी टारगेटिंग द नंबर 1 स्पॉट और नंबर 2 स्पॉट प्रिसाइसली। ऑन द अदर हैंड लखनऊ सुपर जायंट्स, इनके लिए तो चीजें डिफिकल्ट हैं। ऋषभ पंत, मुझे डर था कहीं मुझे पंजाब न ले ले। बड़ी महंगी पड़ गई है स्टेटमेंट पंत को, बहुत ज्यादा महंगी पड़ गई। और समझ में आ भी रहा होगा क्यों। निकोलस पूरन साथ दे नहीं रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए आई थिंक ये भी एक रीजन है इनके स्ट्रगल करने का। इन्होंने कल कोई स्पेशलाइज स्पिनर खिलाया भी नहीं था, ये दिग्वेश राठी को ड्रॉप करके इन्होंने कल एडन माकरम से ओवर करवाया था। आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस, वो एक जो डिफरेंस पड़ा, वहां से जो गेम पलट दिया पंजाब के बैट्समैन ने। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। बॉलिंग भी टेस्ट हुई लखनऊ की, बैटिंग भी टेस्ट हुई, एंड आई वुड से a good performance by Punjab Kings. Not the best one, I feel. The best one is yet to come. And for Lucknow, you need to learn from your mistakes, or else, uh, there's somebody waiting for you, Rishabh Pant. Uh, we know who. We'll have to find out what happens when Punjab takes on Delhi Capitals in the next game, and we'll have to see what happens when Lucknow Super Giant face the complete team of this tournament, the another best team of this tournament, Rajasthan Royals. To join us for our post-match previews and discussions. Till then, take care. Thank you.